नमस्कार दोस्तों, रीजनिंग ललित सर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर आए रीजनिंग का पार्ट 7 और इसमें कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी हेल्पफुल होंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे आने वाले वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। 47, 41, 35, 30, क्वेश्चन मार्क 19 और 13 यह सीरीज का प्रश्न है। 46 माइनस किया है इन्होंने 5, फिर माइनस किया है 6, फिर माइनस किया है इन्होंने 5। 35 माइनस कितना होगा फिर 6, देखो -5 -6 -5 -6, आगे भी -5 होना चाहिए। तो यानी कि यहाँ जो संख्याएं आएगी जैसे 24, तो 24 से माइनस कितना करना है -5, तो कितना आएगा 19, और 19 से -6 करेंगे तो कितना आएगा 13। इसी प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास में 14 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में ऐसे कितने 9 के अंक है जिनके निकटतम पहले 5 है। जैसे कोई भी 9 संख्या है दे रखी है, उससे निकटतम पहले तो 5 किंतु बाद में 6 नहीं आना चाहिए, यानी कि 596 नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से जैसे ये 596 बन रहा है तो ये नहीं होगा। क्लियर है, यहाँ से 591 तो ये हो जाएगा, यहाँ से 596 ये नहीं होगा, यहाँ से 597 तो ये हो जाएगा। तो ऐसे 2 बन रहे हैं हमारे पास में। तो कितने पेयर बन रहे हैं यहाँ पर 2 पेयर बन जाएंगे अपने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न दिया है अल्फ़ाबेट से रिलेटेड, इसमें इसको देकर ये दिया कोट किया गया है, यहाँ पे इसको क्वेश्चन मार्क यानी ये पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम इनका अल्फ़ाबेट क्रमांक लिखते हैं। ई कितने पर आता है 5 पर, एफ 6 पर, जी 7 पर, ये 22 पर आता है, वी यू 21 पर, टी 20 पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक चीज़ देखने को मिली है कि जो अल्फ़ाबेट अपोजिट लेटर है उनका सम कितना होता है टोटल अपने पास में 27, यानी कि आप 5 को और 22 को जोड़ोगे तो 27 होगा, 6 को और 21 को जोड़ोगे तो भी 27 होगा, और 7 को और 20 को जोड़ोगे तो भी कितना होगा 27 होगा। इसी प्रकार इस प्रश्न को हमें सॉल्व करने के लिए बोला गया है कि के, एल और एम लिख रखा है, तो के कितने पर आता है 11 पर, एल 12 पर, एम 13 पर। तो 11 और 16 कितने हो गए 27, 12 तो 16 पर आता है पी, और 12 और अपने पास में हो जाते हैं 15, तो ये कितने हो गए टोटल अपने पास में 27। 13 और 14 ये कितने हो जाएंगे, 14 पर एन आता है, ये भी टोटल कितने हो जाएंगे 27। सारे मतलब अपना योग कितना आना चाहिए अपने पास में टोटल अपोजिट लेटर 27। तो ऑप्शन हमारे पास में PON ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। जिस प्रकार आग का संबंध राख से है, देखो आग से बनती है राख, उसी प्रकार विस्फोट का संबंध किससे है। देखो विस्फोट जो है जैसे आग से निर्मित होती है हमारे पास में राख, उसी प्रकार विस्फोट से निर्मित होगा कचरा। ओके, तो ज्वाला नहीं बनेगा, विस्फोटक नहीं बनेगा, आवाज़ नहीं बनेगी, तो हमारे पास में कचरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। निर्देश दिया गया निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या, ये प्रश्न पूछा गया है अपना ओड वन आउट से। किससे पूछा गया है ओड वन आउट। इसको आप क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हैं, क्लासिफिकेशन यानी कि जो अपन को विषम है वो छांटना है। देखो 36 का डबल कितना होता है 72, यहाँ पे 17 का डबल होता है 34, यहाँ पे 24 का डबल होता है 48, लेकिन यहाँ पर 28 का डबल कितना होना चाहिए था 56, जो कि ऑप्शन अपना सी है, उसमें 49 लिख रखा है, तो ये ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखे। जैसे भी मैंने बताया आपको कि कोई भी डिक्शनरी ऑर्डर या फोन बुक डायरेक्टरी में कोई वर्ड लिखना है, जैसे कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पर सोनू, तो आगे जो भी है जैसे कुछ भी नाम लिखा होगा तो वो पहले जैसे एसओ से जितने जैसे सोहन लिख रखा है तो वो सारे कैच कर लेगा। इसको बोलते हैं फोन बुक डायरेक्टरी या डिक्शनरी ऑर्डर या शब्दकोश क्रम। अब देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले अपने पास में आया SEAMAN सीमैन, फिर आया है SCRUPLE
फिर आया है SCRIPT स्क्रिप्ट, फिर आया सेकंड, फिर आया अपने पास में सीट। इनका अपन क्रमांक लिख देते हैं, ये 1 पर है, 2 पर है, ये 3 पर है, ये 4 पर है, ये 5 पर है। सबसे पहले इसमें कॉमन छांटते हैं अपन, S सारे कॉमन मिल रहे हैं। उसके बाद में E वाले 3 मिल रहे हैं, C वाले मुझे 2 मिल रहे हैं, तो E तो आता है 5 पर और C कितने पर आता है 3 पर। तो यानी कि अब CC वाले काउंट करने हैं अपन को। सबसे पहले CC वाले करेंगे, फिर ये जो 5 पे बचेंगे इनको बाद में लिखेंगे। तो देखो 2 या 3 में से पहले कोई एक आएगा। देखो C से C कट गया, फिर R से R कट गया। अब U पहले आता है या I पहले आता है, तो I पहले आता है। तो अपना पहला क्रम बनेगा जो बनेगा 3 के बाद में बनेगा 2। उसके बाद में E पे चलते हैं, E से E कट गया। उसके बाद में A पहले आता है, C पहले आता है या A पहले आता है। तो 2 में A मिल रहा है मुझे, या तो फर्स्ट आएगा या 5 आएगा। यहाँ पर M आया, यहाँ पर T आएगा, तो फर्स्ट पहले आ जाएगा मेरे पास में। उसके बाद में क्या नंबर आ जाएगा मेरे पास 5, और बच्चा कौन सा है 4। तो 32 से 154 मुझे ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, शीशे को स्टिक कहा जाए, स्टिक को निब कहा जाए, निब को सुई कहा जाए, सुई को कहा जाए रस्सी, रस्सी को कहा जाए धागा, धागे। तो पेन में लिखने के लिए क्या लगाना होगा? तो पेन का पूछा है हमसे, तो पेन का फाइंड करना है। पेन में क्या लगता है? निब लगता है। क्या लगता है? निब लगता है। तो निब को क्या कह रहा है? वो निब को कह रहा है सुई। तो वो किस आप पेन में क्या लगाना लिखने के लिए क्या? तो सुई का यूज होगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखो लिखा है 20 15 का 24 लिख रखा है, 64 13 का 42 और 11 28 का हमसे पूछा है। तो 20 प्लस 15 से 24 कैसे बनाया जा सकता है? देखो 2 और 1 को प्लस 2 और 0 को प्लस करेंगे तो 2 आएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 6 आएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 8 आएगा। 8 को गुणा 3 से किया तो कितना आ गया अपने पास में? 24। ऐसे लिखा है 64 प्लस 13 बराबर 42। तो यहाँ पर इन दोनों को प्लस करेंगे कितना आया? 10। फिर इन दोनों को प्लस करेंगे 1 और 3 को तो कितना आ गया? 4। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आया? 14। 14 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 14 कितने हो जाएंगे? 42। इसी प्रकार 11 प्लस 28 का पूछा है, तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2। 2 प्लस 8 कितना हो गया? 10। इन दोनों को प्लस करेंगे कितना हो गया अपने पास में? 12। तो अपना क्या आ जाएगा? 12 इंटू 3 बाई 36। अपना आंसर हो जाएगा 36। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखो प्रश्न दिया है कुछ समीकरण एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दिया है अपने पास में 5 स्टार 3 बराबर 125, 4 स्टार 3 बराबर 64 और 8 स्टार 2 बराबर हो गया अपने पास में वो पूछा है। देखो 5 का यदि मैं क्यूब करता हूं तो मेरे पास में 125 आता है। ऐसे में 4 का क्यूब करता हूं तो मेरे पास में 64 आता है। तो मैं ऐसे ही 8 का स्क्वायर करूंगा, क्योंकि यहाँ पर 2 दिया है, यहाँ पर सभी जगह 3 दिया है। तो यहाँ पर मुझे क्यूब करना है, यहाँ पर मुझे स्क्वायर करना है, तो कितना आ जाएगा? 64। तो 64 अपना सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्वेश्चन दे रखा है हमें एक सारणी दी गई है जिसमें 4 7 3 और बीच में जो बड़ी संख्या दिख रही है इनके कॉम्बिनेशन से बनाई गई। जैसे 4 और 3 7, 7 और 9 कितने हो गए? 16। इनका सबका टोटल किया गया, यानी 4 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 2 बराबर कितना हो गया? 16। ऐसे ही यहाँ पर देखो ये 5 दिया है, ये 7 दिया है, ये 6 दिया है, ये 1 दिया है। इन सबको ऐड करेंगे, देखो 5 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 1, ये टोटल हो गए 13, 13 5 18, 1 19। तो इनका टोटल ये आ रहा है, इनका टोटल। तो यहाँ पर अपन को टोटल बताना, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 3 प्लस 11, 11 और 7 18, 18 और 4 22। तो 22 ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे हमारे पास में कुछ एग्जामों में आए हुए प्रश्न, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ में आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें जिसका नाम है आपके रीजनिंग ललित सर। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।